गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लव लस्ट लाइफ मोटिवेशन। आपकी नज़र में बेस्ट मोटिवेशन मतलब क्या है? क्या आप बॉडी बिल्डर्स को मोटिवेशन समझते हो? क्या आप सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ कंपनीज को मोटिवेशन समझते हो? क्या आप लाखों कमा रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मोटिवेशन समझते हो? क्या आप अंबानी जैसे बिजनेसमैन के पैसों को मोटिवेशन समझते हो? आखिर मोटिवेशन आपके लिए है क्या? आज अपने आप से ये सवाल करना कि आखिर आपकी नज़र में मोटिवेशन का डेफिनेशन क्या है, आपका नज़रिया क्या है मोटिवेशन को देखने का, कैसे आप डिफाइन करते हो मोटिवेशन को। बचपन में साइकिल के लिए जिद तो हम सब ने की है, कभी साइकिल के लिए तो कभी चॉकलेट के लिए, कभी पेप्सी के खातिर तो कभी पिकनिक के लिए। इन सब चीज़ों में आखिर ऐसा क्या था कि आप जिद पर अड़ गए और चीज़ों को लेकर ही माने? ऐसा क्या था जिसने आप सबको मोटिवेट किया कि साइकिल चाहिए ही चाहिए, पिकनिक तो जाना ही है, चॉकलेट खाना ही है? आपको याद होगा जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी आप दिन भर परेशान होते थे कि सब दोस्त चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा तो फिर सब मज़े ले लेंगे। और इन सब में आप बार बार अलग अलग तरह से बहाने बनाकर मम्मी को मनाते थे, पापा को मनाते थे। आप हैरान हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, कुछ ना कुछ करते थे, बहाने ढूंढते थे, आइडियाज़ बनाते थे। पिकनिक जाने के लिए मानो आपके अंदर आग दिखती थी, पेरेंट्स के लाख ना बोलने पर आपके अंदर एक छोटी सी हाँ होती थी और अंत में आप सफल हो जाते थे, पिकनिक जाकर मानते थे। सवाल ये है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन है क्या? बिल गेट्स कहते हैं when you realize the power within yourself you become your biggest motivation। आप स्वयं अपने आप की खातिर सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। जब आपको अपने भीतर की ऊर्जाओं का पता चलता है तुम खुद अपने आप के सबसे बड़े मोटिवेशन हो। दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ। जब तक तुम जाग नहीं जाते, तुम्हारे अंतर्मन से कोई अश्योरेंस नहीं आता, जब तक तुम्हारे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती कि तुम कुछ कर सकते हो, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी मोटिवेटर तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। हनुमान जी जो कि बल बुद्धि विद्या के दाता हैं, जो स्वयं ज्ञान गंगा हैं, जो सृष्टि के पालनहार हैं, वो खुद भी एक बार शून्य हो गए थे, जीरो हो गए थे। अपने अंदर की शक्तियों का पता न होने के कारण वो एक आम वानर जैसे शक्तिहीन दिखाई देते थे, पर वानर सेना को उनके बल का अनुभव था। जामवन जैसे बड़े अनुभवी वानरों को हनुमान जी की शक्ति का अनुभव था। और जब समय आया तो हनुमान जी को उनकी शक्तियों का अनुभव कराया गया। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पता चला तो फिर भैया एक छलांग में लंका की दूरी तय भी हो गई और लंका में आग भी लग गई। आप सब मेरे दोस्त हनुमान जी की तरह ऐसे वानर हो जो कि शक्तियां होने के बावजूद शक्तिहीन हो चुके हो। पर अब समय आ चुका है जब मैं शिव लव लस्ट लाइफ मोटिवेशन से आपके लिए जामवंत बनकर आ चुका हूं। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप अपनी शक्तियों को महसूस कर पाएंगे। आने वाले समय में बड़ी वाली छलांग भी लगेगी और लंका भी जलेगी। पर उसके पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का मजा ले पाएं और मोटिवेट होते रहें। अब तक एक पॉइंट तो क्लियर होगा कि मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा ना कि बाहर से। पर सवाल है कि ऐसा क्या होगा कि जिस दिन तुम मोटिवेट हो जाओगे और लगातार सक्सेस की राह पर बढ़ते जाओगे? जवाब है आपके हालात और आपकी हालत, ये दोनों ही आपको मेहनत करने पर मजबूर कर देंगे। आपकी सिचुएशंस को एनालाइज करो, कहाँ खड़े हो देखो, अब आगे क्या करना है सोचो, कैसे करना है सोचो और शुरू हो जाओ। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, जब तक स्टेशन आ नहीं जाता बीच में ना रुक। सिचुएशंस के गट्ठर लेकर तुम भी आगे बढ़ते जाओ, चलते जाओ, राही तुम बस चलते जाओ। लाइफ में कोई भी काम क्यों करना है, कोई मुकाम हासिल करने की जरूरत क्या है, क्यों आपको चलना चाहिए? तो पहले खुद से कमजोर कैटेगरी को देखो, एनालाइज करो कि आखिर क्यों हर किसी को सब चीजें नहीं मिलती। गरीब के घर में जरूरी नहीं कि हर कोई पेट भर भोजन करके ही सोए। इसी झोपड़ी में दो लोगों की जगह है, पर ये जरूरी नहीं दो ही लोग रहें। 4 लोगों में ओढ़ने की खातिर 4 चादर हो। कई बार ये भी डाउट वाली बात होती है, बाहर बारिश हो और घर में गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो मजा आता है, पर बारिश हो और घर की छत चूने लग जाए तो नींद तो दूर, अगले दिन घर बचेगा या नहीं बचेगा इसकी चिंता हो जाती है। तुम्हें सब कुछ फ्री फंड में मिल गया है, इसलिए बहुत बार तुम आलस दिखाते हो। कोई भी काम हो तुम्हें छोटा लगता है, ऐसे में एक दिन खुद को जमाने की असलियत से रूबरू करा दो। रास्ते में आओ, किसी रिक्शा वाले की मेहनत को देखो, किसी सब्जी वाले के काम को देखो, किसी दूध वाले के एडजस्टमेंट को देखो। कॉबलर, माली, टेलर, बाबर, न जाने और कितने ही प्रोफेशन ऐसे हैं जो कि अपने जीवन में असली संघर्ष कर रहे हैं। ये रियलिटी टेस्ट आप में जीवन भर देगा। आप इंसान बन जाएंगे और खुद को खुशनसीब समझने लगेंगे। जिस दिन आपको पता चलेगा कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं कि आपको लग्जूरियस लाइफ मिली है, उस दिन से आप अपने आप की रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। एक कैटेगरी कॉर्पोरेट की है जहां फेम है, नेम है, ब्लेम गेम है, लोग पैसे कमा रहे हैं जिन्हें देखकर आप मोटिवेट हो रहे हैं। करोड़पति की इज्जतदार लाइफ को देखकर आप सोचते हैं कि आपको भी ये सब मिलना चाहिए, आप भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, आपको बड़ा करना चाहते हैं। आप फंस जाते हैं क्योंकि आप कंपैरिजन करने लगते हैं। आपको लगता है कि सब सपने एक दिन में पूरे हो जाते हैं, पर सपने पूरे करने हो तो सपने देखना छोड़कर काम करने की शुरुआत करना पड़ता है। अमीर लोगों को देखकर खुद को कंपेयर मत करना, गरीब को देखकर खुद को बड़ा आदमी मत समझना। बड़ी कंपनीज के मालिक भी बैंकरप्ट होकर घर में बैठ जाते हैं पान लगा
लगाने वाला भी मेहनत करके करोड़पति हो जाता है। ये आपका काम करने का तरीका बताएगा कि आप कितने ऊंचे उड़ने वाले हो। कंपैरिजन छोड़कर काम करो और फल की चिंता करना छोड़ दो। अब तक जो भी नाकामी थी तुम में, दुनिया भर से जितने भी बेइज्जत हुए हो, जहाँ जहाँ हारे हो, जितनी भी निराशा हाथ लगी है, कभी गाली दी हो, कभी किसी ने पीटा हो, किसी ने उल्टा जवाब दिया हो, अभी किसी को जवाब मत दो। बहुत गुस्सा आ रहा होगा पर इस गुस्से को बेकार मत करना। इस गुस्से को अपनी एनर्जी में बदल डालो। खुद को पसीने की आदत डाल दो, मेहनत करो, अकेले में मेहनत करने की शुरुआत करो। ऐसा काम करके दिखाओ कि दुनिया खुलकर तुम्हें सलाम करने को मजबूर हो जाए। आने वाले साल में अपना नाम बुर्ज खलीफा के लाइटनिंग में चमका दो। अब तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। जो भी है बस करना है। जीत की जिद को अपना लो, मंजिल तक पहुंचकर सबको अपना बना लो। मंजिल तक पहुंचकर सबको अपना बना लो। एक ड्रीम लो कि अनमोल जीवन जो आपको नसीब हुआ है उससे आप खुद की और कई सारे लोगों की लाइफ को खुशहाल कर देंगे। डेडिकेटेडली इसी मिशन के लिए काम कीजिए। आसमानों की कोई सीमा नहीं होती, हार गया जो उसकी कभी चर्चा नहीं होती। हौसलों से आसमानों की उड़ान शुरू होती है। छोटा सोच रखने वालों की कभी मंजिल नहीं होती। सर्वश्रेष्ठ मैं एक धनुर्धर, आज विजय गाथा रच दूं। मुझको परवाह नहीं जगत की, मैं ही था, मैं ही सच हूँ। सच्चाई से कौन लड़ा है, सच्चाई से कौन बड़ा है, सच्चाई किसके रग रग में, केवल सच पर कौन खड़ा है। जीवन भर मैं खूब लड़ूंगा, मुझको मंजिल पाना है। लाख ताकतें रोक ले मुझको बढ़ते जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू फ्रेंड।